डीआरएम साहब जब आए, आप लेटर दिए तो उस पर कुछ बोले? डीआरएम केवल ब्लैकमेल किए। क्या जो एमपी है उनसे कभी मतलब एमपी हमारे निष्क्रिय हैं। हमने एमपी साहब को लिखित 200 आदमी से दस्तखत करवा के एमपी साहब को दिया और कहा कि माननीय एमपी साहब, मेरे यहाँ टिकट क्यों नहीं कटता है, मेरे यहाँ प्लेटफार्म क्यों नहीं बना, सब जगह बन गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं बना। मतलब इस ट्रेन जो यहाँ ठहराव था तो ग्रामीणों का कहना है कि इससे हजारों लोगों का एक बेरोजगार हो गया। जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब ट्रेन खराब था यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं, कोई मान लो ट्रेन से सब्जी लेके झाला चले गए, चले गए, कोई वोट नहीं हुआ तो हम लोग वोट किसी को भी नहीं करेंगे। यानी होल्ड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। मंत्री भी आपके जिला के, उनसे भी कभी मिले? नहीं। मंत्री नगद नारायण है, मंत्री को सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। बेरोजगार हो गए हम लोग, टूबर हो गए, गाड़ी बिना टूबर हो गए। जैसा कि देखिए ग्रामीण का आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज, और मैं जम्मू जिले के बरहट प्रखंड के अंतर्गत कटौना हॉल्ट जो 1999 से यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज था, और देखिए किस प्रकार यहाँ कोरोना काल के समय में से ही ट्रेनों का ठहराव को बंद कर दिया गया, और इसके विरुद्ध में यहाँ रेल मंत्री जी का पुतला दहन करने का लोगों ने ठाना है, क्योंकि कई बार धरना प्रदर्शन दिए, उसके बावजूद कभी सुनवाई नहीं हुआ। और यह हॉल्ट लगभग 50 गांव को जोड़ता है, और यहाँ की आबादी लगभग मतलब लाख से अधिक है। फिर भी मतलब धरना देने के बाद किस प्रकार से पुतला दहन किया जा रहा है रेल मंत्री जी का, और जानते हैं क्यों पुतला दहन कर रहे हैं। और ये क्या नाम हुआ आपका सर? दशरथ मंडल। इधर बात, क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रचूड़ सिंह हुआ। अच्छा, क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? 1999 में हमारे क्षेत्र के सांसद स्वर्गीय दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री बने थे, और जब क्षेत्र का नेता किसी पावर में आता है तो आकांक्षा बढ़ती है, आकांक्षा जगती है। और हम लोगों में एक आकांक्षा जगी कि जब रेल बगल में हमारा गांव है और मेरा प्रतिनिधि रेल मंत्री है तो एक हॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा गैप है। कटौना से जम्मू स्टेशन की दूरी 5 किलोमीटर और चौरा हॉल्ट की दूरी भी 5 किलोमीटर है, इसलिए बीच में एक हॉल्ट होने का जगह है। और इसी बीच में एक हॉल्ट का निर्माण कराया गया, जहाँ 13 गाड़ियों का ठहराव होता था। 13 गाड़ियों का ठहराव, अप में 6 और डाउन में 7। 13 गाड़ियों का ठहराव होता रहा 22 वर्षों तक। राउंड फिगर में हम लोग 20 वर्ष बोलते हैं, लेकिन 1999 से 2000 तक आप जोड़ लीजिए, कोरोना काल के पूर्व तक ठहराव होते रहा। और एकाएक जब कोरोना काल के बाद इसको बंद कर दिया गया, जिसके लिए हमने क्या नहीं किया। 2 वर्ष से हम लगातार हर एंगल पर प्रयास कर रहे हैं। रेल मंत्री को लिखवाया, माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी अनशन। इस तरह से हम लोग लगातार 2 बरस से कर रहे हैं, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात है। एक बार डीआरएम भी यहाँ आए, हमसे मिले भी, और हमने उनको सारा पेपर सौंपा, लेकिन कुछ टस से मस नहीं हुआ। इसलिए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं कि हॉल्ट तो हम लेके रहेंगे, हॉल्ट हमारा था और हॉल्ट रहेगा। इसके लिए हम किसी भी हद पर जा सकते हैं। आज हम रेल मंत्री का पुतला दहन किए हैं, कल हम प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन कर दीजिए। हाँ, कर देंगे हम किसी। और जैसा कि डीआरएम साहब जब आए, आप लेटर दिए तो उस पर कुछ बोले? डीआरएम केवल ब्लैकमेल किए। वो बोले कि आप लोग धरना अनशन बंद कर दीजिए। अच्छा। और 6 सप्ताह मेरा धरना बंद रहा उनके आश्वासन पर। चूंकि रेल में डीआरएम बहुत बड़े पदाधिकारी होते हैं, मैंने उनका सम्मान किया, और 6 सप्ताह हमारा यहाँ कार्यक्रम हर रविवार को होता है। और 6 रविवार हमने बंद किया उनके आदर में, सम्मान में, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। तो फिर हम लोग कंटिन्यूड हैं और कंटिन्यूड रहेंगे, और किसी हद तक जा सकते हैं। अगले बार अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रेल प्रधानमंत्री का भी पुतला दहन करेंगे, और
उससे भी नहीं हुआ तो हम रेल चक्का जाम करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन हम रेल हॉल्ट जाने नहीं देंगे। यानी जान तक दे दीजिए। जान भी दे सकते हैं लेकिन हॉल्ट नहीं जाने देंगे। अच्छा, होल्ड नहीं जाने दीजिए। हाँ। यहाँ का जो एमपी है उनसे कभी मतलब चर्चा एमपी की? को, एमपी हमारे निष्क्रिय हैं। हाँ। हमने एमपी साहब को लिखित हाँ। 200 आदमी से दस्तखत करवा के, हाँ। उस अभी मुखिया हमारे ही हैं, हाँ। इसके पहले जो मुखिया थे हाँ। उन्हीं से दस्तखत करा के मोहर दिलवा के हाँ। एमपी साहब को दिए। हाँ। उस समय हॉल्ट हमारा चालू था। हाँ। लेकिन हम डरे हुए थे। अच्छा। क्योंकि हमारे हॉल्ट पर टिकट नहीं कटता था। हाँ। मेरे हॉल्ट पर कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने एमपी साहब को दिया और कहा कि माननीय एमपी साहब, मेरे यहाँ टिकट क्यों नहीं कटता है, मेरे यहाँ प्लेटफार्म क्यों नहीं बना, सब जगह बन गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं बना, मेरे यहाँ यात्री सेट क्यों नहीं बना, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। आपके पिता, उस समय जो उनके पिता जिंदा थे, आप विकास पुरुष के पुत्र हैं, आपके पिता केंद्र में मंत्री हैं, आप एमपी हैं, आपके चाचा राज्य में मंत्री हैं, और आपको क्या चाहिए? आप युवा सांसद हैं, दलित हैं, इतना ब्रह्मास्त्र आपके पास है, और एगो हॉल्ट में आप टिकट वाला व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? क्या बोले सांसद महोदय? सांसद बोले हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई कुछ करते नहीं हैं। अगर करते तो एक सांसद के लिए एक हॉल्ट चालू करवाना बहुत बड़ा बात है। यानी सांसद महोदय का भी ध्यान नहीं दिए। निष्क्रिय हैं। अच्छा, आपके एक राज्य में एक मंत्री भी है आपके जिला के, उनसे भी कभी मिले? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मंत्री नगद नारायण है, मंत्री को इस सबसे कोई मतलब नहीं चलिए, रहता है। और एक प्रश्न है कि केवल ट्रेन का ठहराव का ही मांग करें कि और कुछ सुविधा यहाँ उसके लिए भी मांग हमरा करें? ठहराव पहला मांग है, पहले ट्रेन इसलिए हाँ, हमारे यहाँ ठहराव होगा तो टिकट होगा ही। टिकट होगा ही, बनेगा ही प्लेटफार्म। अच्छा। और यह भी आपको हम कहना चाहते हैं कि हम एक दिन गांव में घूर रहे थे और एक सज्जन अभी यहाँ आए हुए हैं। वो बोले कि मैं इसी हॉल्ट से 2 बेटी का शादी किया हूँ। अच्छा। हाँ, इसी हॉल्ट के कमाई से, इसी होल्ड की कमाई से? हाँ, यहाँ से हम ले जाते थे झाझा सब्जी 10 मन रोज, और कमाते थे 500-700 रोज। ऐसे हजारों युवक बेरोजगार हो गए हैं हॉल्ट के बंद होने से। यानी इस होल्ड के बंद होने से 1000 युवक बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हो एक गए। तरफ सरकार क्या स्वावलंबन सही की बात बात बिल्कुल करती सही है। बात है, सही बात है। इस बार तो हम लोग निर्णय कर चुके हैं कि अगर हॉल्ट नहीं हुआ तो हम लोग वोट किसी को भी नहीं करेंगे। यानी होल्ड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, हॉल्ट नहीं तो वोट यानी- नहीं। से पहले उसको बैनर दिखा दिया जाएगा, काला झंडा दिखा दिया जाएगा। हॉल्ट नहीं हुआ, इस बार हम लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं आपको। यानी 2024 का 24 का चुनाव जो और है, यही मौका है, आप लोग को लग गया क्या? लग नहीं गया, हम लोग तो 2 साल से लगे हुए हैं। 2 साल से लगे हुए हैं। हर रविवार को हम लोग आके बैठते कहीं हैं। एमपी का चुनाव है 2024 में, यही बहाने चिराग पासवान जी को घेरने का तो नहीं प्लान आप लोग कर रहे हैं? नहीं, घेरने का उनको क्या, हम लोग तो पूरे मांग कर रेल देंगे, राज्य वोट मंत्री देंगे। तक का हाँ, मांग कर देंगे तो वोट जैसे प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मांग है और लोगों को क्या कहेंगे, रेल प्रशासन को क्या कहेंगे। देखिए, तो अपना सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम कपिल्य प्रसाद यादव, मैं मुखिया हूँ कटरा पंचायत का। अच्छा। आज जो कार्यक्रम था धरना का, तो हम लोगों का सरकार से डिमांड है कि लगभग 13 ट्रेन का ठहराव था यहाँ पे। कोरोना काल से सब बंद हो गया है। कौन कौन सा ट्रेन का? लगभग 13 ट्रेन था, जैसे कि आपको एमयू था, उसके आपका सियालदह मुजफ्फरपुर था, इस तरह मिला टोटल 13 ट्रेन, जिसमें आज के रेट में एक भी ट्रेन का यहाँ पे ठहराव नहीं हो रहा है। तो हम लोग सारे ग्रामीण अगल बगल पंचायत के लोग पहुँचे हुए हैं। सबका डिमांड है कि वो ट्रेन फिर से रुके, ताकि जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिला था ट्रेन से, वो जो सामना करना पड़ा कठिनाई का, वो ना करना पड़े। जैसे और मतलब इस ट्रेन से यहाँ ठहराव था तो ग्रामीणों का कहना है कि इससे हजारों लोगों का एक बेरोजगार हो गया। कितना जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब ट्रेन ठहराव था यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं, कोई मान लो ट्रेन से सब्जी लेके ज़्यादा चल गए, इधर कील चले गए, कोई दूध व्यापारी थे वो दूध लेके जाके वसूल करते थे। आज के दिन में ठहराव नहीं है तो ये परेशानी हो रही है कि लोग यहीं पे व्यापार उनका बंद हो गया है। तो हिसाब से लगभग 1000+ लोग ऐसे जो कि जिनका इनकम बंद हो गया है। तो मुख्य रूप से आप रेल मंत्री जी को या यहाँ के जो DRM हैं उनसे कितना आश्वासन मिला कि आपको? देखिए, बाय लीगल सब हो चुका है। यहाँ तक कि इससे पहले भी जो रेल मंत्री वहाँ तक पेपर पहुँच चुका है, आश्वासन भी मिला कि इफेक्ट कार्रवाई करते, लेकिन आज तक वैसा कोई एक्टिव स्टेप नहीं लिया गया जो कि हम लोग संतुष्ट हों। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग जो है गांव के आए हुए हैं और ये इनका स्पष्ट तौर पर कहना है, यहाँ का जो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के 2 अध्यक्ष उन्होंने साफ कर दिया कि इस हॉल्ट से
हजारों युवक घरों का जीविका चलती थी और आज जब से हॉल्ट बंद है कोरोना काल से, तब से ये जीविका बंद हो चुकी है और हजारों युवक बेरोजगार हो चुके हैं। और कुछ दूरी से यदि जाना था लोगों का साधन था, एक मतलब लोगों को जोड़ने का, शहर से जाने का, यदि जम्मू स्टेशन जाना या और कहीं हमको जाना है तो इससे एक मुख्य साधन था। और जानते हैं ग्रामीणों का भी क्या मतलब यहाँ राय है कि मतलब आप लोग कम क्या करें। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? लालमोहन मंडल। लालमोहन मंडल जी हैं। आपका जो हॉल्ट बंद है और क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी क्या है। क्या जैसे यहाँ से हम लोग हाँ फील्ड जाते थे, हाँ मननपुर बाजार करने के लिए जाते थे, हाँ झाझा जाते थे, हाँ। वो भी सब बंद हो गया। अभी वो सभी बंद है। और आप लोग का मतलब झाझा जमुई सब जाते थे, वो सब भी बंद है। जी हाँ, सब और क्या क्या यहाँ मतलब दिक्कत हो रही है? वही सबको बेरोजगार हो गए, हम लोग टूबर हो गए, गाड़ी बिना गाड़ी के बिना टूबर हो गए हैं। जैसा कि देखिए ग्रामीण का कहना है कि गाड़ी के बिना टूबर हो गए हैं। और यहाँ का जो अध्यक्ष साहब कह दिए कि होल्ड नहीं तो वोट नहीं। चलिए देखते रहें PM बिहार न्यूज़ और